एक टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे आज, हम नए टॉपिक, दैट इज़ द व्हाट्सअप ऑटोमेशन, जिसको हम कहते हैं बेसिकली व्हाट्सअप ऑटोमेशन। जैसे हमने ईमेल मार्केटिंग के अंदर देखा था ईमेल ऑटोमेशन, इसी हिसाब से व्हाट्सअप के अंदर भी एक ईमेल व्हाट्सअप ऑटोमेशन होता है। व्हाट्सअप ऑटोमेशन जो होता है वो अपने थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मतलब जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके थ्रू हम ऑटोमेशन का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं व्हाट्सअप के अंदर। जब तुम इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हो कि व्हाट इज़ व्हाट्सअप ऑटोमेशन, तो डेफिनेशन के अंदर तुमको ये दिखाता है कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन यूजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट मैसेजिंग एंगेजमेंट कन्वर्जन फ्लो ऑन व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म। एंड अब कई बार तुम ऐसा देखते हो, बेसिकली इसका काम यही होता है कि यहाँ पे जितने भी तुम्हारी ऑटोमेशन, जैसे संजय है, संजय ने मान लीजिए कुछ भी लिखा कि आई वांट टू, संजय ने लिखा आई वांट टू एनरोल इन डीएमसी, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये मैसेज संजय ने टाइप किया तो संजय के पास ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा कि आप कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहता है, लाइव, रिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड विदाउट सेशन। ऑटोमेटिक मैसेज आ रहा है। अब जैसे संजय ने लाइव पे क्लिक किया तो एक संजय के पास दूसरा ऑटोमेशन चल जाएगा जिसमें बैच की इंफॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ों। फिर संजय कुछ रिप्लाई करता है तो ऑटोमेटिकली उसके पास मैसेज चला जाता है। तो इसी हिसाब से जो होता है ये व्हाट्सएप ऑटोमेशन। इस व्हाट्सएप ऑटोमेशन के अंदर क्या होता है कि हम बल्क में कैंपेन भेज सकते हैं। बल्क में कैंपेन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 500 कॉन्टैक्ट्स है। अब 500 कॉन्टैक्ट्स के पास आपको मैसेज भेजना है। यदि आप व्हाट्सअप से नॉर्मली भेजने जाओगे तो वन वन करके भेजोगे या 5 करके भेज सकते हो एट द टाइम पे। इसके अंदर क्या होता है कि 500 कॉन्टैक्ट्स को तुम बल्क ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, उसके चार्ज देने होता है, डेट इज़ द 0.81 या 85 के लमसम होता है जो मार्केटिंग चार्ज होता है। ये जो चार्जेज होते हैं ये अपने को पे करना होता है मेटा को, दैट इज़ द फेसबुक। ठीक है। तो ये होता है कि हम इसमें बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 कस्टमर का डाटा है तो 10,000 के पास आप मैसेजिंग भेज सकते हो फ्रॉम द अपने खुद के पर्सनल नंबर से। और इसमें हम अपने खुद के फ्लो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम ऑटोमेशन बोट वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली इन शॉर्ट इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द ऑटोमेशन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन की डेफिनेशन अपनी यही आती है कि इसके थ्रू जितने भी अपने प्रोसेस होते हैं हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। सेकंड, जब भी कभी भी हम बल्क ब्रॉडकास्टिंग करनी हो, बल्क मैसेजिंग करनी हो, तब उसके लिए हम इस चीज़ का यूज करते हैं, दैट इज़ द व्हाट्सएप ऑटोमेशन। अब मैं वन बाय वन आपको सभी इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ कैसे काम करता है, क्या चीज़ें होती है। जिससे फ्यूचर्स की तुम इसकी बात करते हो तो इसके अंदर आता है ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। जब आप ऑनलाइन नहीं हो तब ऑटोमेटिकली मैसेज चले जाएंगे। जैसे कोई कस्टमर आपके पास मैसेज करता है तो एक ग्रीटिंग मैसेज चला जाता है, हाय, थैंक यू। ब्रॉडकास्ट लिस्ट यानी वही होता है कि आप मल्टीपल नंबर ऑफ द कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो और उनको अपना प्रोडक्ट या सर्विस को पिच कर सकते हो। ऑर्डर कंफर्मेशन एंड अपडेट दे सकते हैं, मतलब आपका जैसे कोई भी एक ऑर्डर, मतलब क्या होता है कि जो व्हाट्सएप ये जो प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू आप और मार्केटिंग करोगे तो उस प्लेटफॉर्म को तुम अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तुम्हारा स्टोर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कॉमर्स हो चाहे शॉपिफाई, सभी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब वहाँ का जो पूरा डाटा है, यहाँ का जो पूरा डाटा रहेगा वो उस प्लेटफॉर्म के साथ ट्रैक होगा। लाइक किसी ने ऐड टू कार्ट किया तो उसकी डिटेल आ जाएगी, किसी ने चेकआउट पे गया तो उसकी डिटेल आ जाएगी। तो मतलब दोनों आपस में क्या रहेंगे, सिंक रहेंगे। ठीक है। अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू हम अब व्हाट्सअप मार्केटिंग कर सकते हैं। सो जैसे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे इंटरेक्ट करके हो गया। ये इंटरेक्ट है। इंटरेक्ट के अंदर जैसे तुम जाओगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा इसका प्लेटफॉर्म है कंप्लीट फॉर द व्हाट्सअप मार्केटिंग। इसके अंदर देख सकते हो तुम्हें क्या क्या दिखा रहा है कि तुम क्या क्या कर सकते हो। सो इसके हम यहीं पे देख सकते हो कि ऑटोमेट कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो नए कस्टमर को, प्रोवाइड बेटर कस्टमर सपोर्ट दे सकते हो। ये मतलब प्लेटफॉर्म है एक। दूसरा प्लेटफॉर्म की जब तुम बात करोगे दैट इज़ द ए आई सेंसी। सेम यहाँ पे आपको ए आई सेंसी मिल जाएगा जिस पे तुम अपनी व्हाट्सअप मार्केटिंग कर सकते हो। थर्ड, इसके अंदर तुम वोटी को यूज़ कर सकते हो, Wati.ai, जो आज के टाइम में फेमस भी है। उसके साथ साथ तुम डबल टिक के साथ जा सकते हो। ये काफ़ी टाइप के अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जैसे तुम गूगल के अंदर जाके भी लिखोगे ना व्हाट्सअप मार्केटिंग प्लेटफॉर्म,
जैसे तुम यहाँ पे टाइप करोगे तो तुम्हारे पास काफ़ी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जैसे वोटी हो गया, क्विक रिप्लाई हो गया, ब्रेवो भी देता है, इंटरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद तुम नीचे आओगे तो यहाँ पे एआई सेंसी आ गया, जो हो के भी होते हैं, और डब्ल्यू एन नोटिफायर्स। तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है जो सेम टाइप की सर्विसेज ऑफर कर रहा है, जिनका भी प्राइस आपको रीजनेबल लगे आप उसके साथ प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें दिखाते हैं कैसे काम करता है, कैसे अपने को क्या चीज़ें करनी होती है। एआई सेंसी को लेके हम चलते हैं, एआई सेंसी पे हम काम करने वाले हैं। सो इसके अंदर तुम देख सकते हो, एआई एजेंसी के अंदर तुम आई तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी प्लान्स दिखा रहा है। इसके अंदर 0 रुपए का, मतलब अभी जो इन्होंने लॉन्च किया, पहले पूरा पेड था। इसके अंदर आपको 0 रुपए के अंदर ये इतने कन्वर्सेशन क्रेडिट मिल जाएंगे, अनलिमिटेड फ्री सर्विस कन्वर्सेशन मिल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर है। सेम बेसिक के अंदर इसमें थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है कि आपको मार्केटिंग मैसेजिंग वगैरह करना है तो उसके कन्वर्सेशन चार्ज ये रहेंगे। और प्रो के अंदर भी सेम ये रहेंगे। कहने का मतलब ये होता है कि इसमें थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट आ जाता है। जैसे यहाँ पे तुम 5, जैसे ये जो इसके ये फीचर्स है, ये फीचर्स इंक्रीज होके यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो एक इसका अपडेटेड वर्जन होता है जो प्राइसिंग पैकेज है। जैसे फ्री का अंदर तो फ्री होगा, बेसिक के अंदर जो लिमिटेड फीचर्स के साथ जो रहेगा वो रहेगा। प्रो के अंदर अपार्ट फ्रॉम द बेसिक, बेसिक से कुछ हट के वहाँ पे आपको प्रो में मिलते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट यदि प्रो के अंदर फुलफिल नहीं हो रही है तो आपको एंटरप्राइज के साथ जा सकता है। इसी हिसाब से जब तुम वोटी की प्राइसिंग देखोगे तो वोटी की प्राइसिंग भी अपनी सेम मिक्सअप ही इतनी ही आती है। जैसे तुम यहाँ पे 2,000 रुपये पर मंथ, इसके अंदर ही क्या क्या चीज़ें तुमको दे रहे हैं, ब्लूटिक वेरिफिकेशन दे रहे हैं, 15 के मार्केटिंग ब्रॉडकास्ट पर मंथ दे रहे हैं। ये आपके चार्जेबल रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि 15,000 मैसेज आप फ्री में कर सकते हो, उसके आपको सेपरेट चार्ज करने पड़ेंगे, 0.80 रुपीज़ पर मैसेज का लमसम। अब यहाँ पे मैनुअल मैसेज राउटिंग आ गया। आपके पास टीम एक इनबॉक्स रहेगा जहाँ से आप जितने भी कस्टमर ने आपके पास मैसेज किया उनको रिप्लाई कर सकते हो। आप इसमें 100 से 1000 से ज़्यादा फ्री ऑटोमेशन ट्रिगर कर सकते हो। ऑटोमेशन ट्रिगर का मतलब होता है कि जैसे हमने ईमेल मार्केटिंग के अंदर एक कैंपेन क्रिएट किया था ऑटोमेशन का, जैसे वो कैंपेन एक बार रन होता है, दैट इज़ द ट्रिगर कि आप इस हिसाब से 1000 ऑटोमेशन को चला सकते हो मंथ के अंदर। ठीक है, तो ये सारे प्राइसिंग वगैरह होता है। तो इनिशियली आप जब आपको ट्राई करना है तो ये सारे आपको 7-7 दिन के लिए कुछ फ्री ट्रायल दे देते हैं, तो आप इनके फ्री ट्रायल को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कोई प्लेटफॉर्म है जो नहीं देता, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो आपको दे देते हैं फ्री ट्रायल्स। जैसे इंटरेक्ट के ऊपर जो आप जाओगे तो इंटरेक्ट के यहाँ पे गए और इसके प्राइसिंग सेक्शन पे आप जाओगे। कंपेयर टू द वर्टी और ए आई सेंसी, ये जो इंटरेक्ट होता है वो थोड़ा कॉस्टली कम है, इसके अंदर आपके चार्जेस कम होते हैं। अब यहाँ पे जैसे इनके जो प्राइसिंग पैनल देखोगे 3 रेंज में, एक है मंथली, एक क्वार्टरली है, एक ईयरली है। मंथली के अंदर दे आर चार्जिंग फॉर 999 पर मंथ, एंड दे आर चार्जिंग फॉर ग्रोथ प्लान दैट इज़ 2499। सो इसके कुछ प्राइसिंग रेंज है। ये इनके मार्केटिंग के चार्ज है कि इस प्लान के अंदर यदि कोई एक मैसेज भेजते हो किसी के पास भी तो उसके 0.87 लेते हैं, इसमें ये 0.86 लेते हैं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बेसिस होता है। जैसे व्हाट्सअप के कितने हैं, इंस्टा के अंदर क्या क्या मिलोगे, ये दोनों चीज़ आप देख सकते हो। क्वार्टरली के अंदर जाओगे तो इसका ये प्लान होता है 2757। इसके अंदर तुम व्हाट्सअप के थ्रू कन्वर्सेशन कर सकते हो, मल्टीपल एजेंट टूल जोड़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इंस्टाग्राम के अंदर तुम यहाँ पे अनलिमिटेड डीएम कमेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। तो ये 2 टाइप के यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए सिंपल, आप इंटरेक्ट का भी फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं। इंटरेक्ट के ऊपर जाना है, जैसे हम इंटरेक्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास स्टार्ट फ्री ट्रायल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक साइन अप की विंडो आ जाएगी। अब साइन अप की विंडो आने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन विद गूगल कर सकते हो या अपने कस्टम नंबर्स वगैरह ऐड करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कौन सा चाहिए, लाइक व्हाट्सअप के लिए चाहिए, इंस्टा के लिए चाहिए, दोनों के लिए चाहिए, तो यहाँ पे दोनों जौन सा भी चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर अपने को यहाँ पे एंटर करना है।
यहाँ पे कंपनी का नाम एंटर करना है, जो भी आपकी कंपनी है उसका नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद कंपनी की वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आपको जस्ट वेबसाइट का नाम मेंशन करना है, जितनी भी HTTP वगैरह ये सारी डिटेल्स को हम हटा देंगे। कंपनी लोकेशन ऐड कर देंगे, इंडस्ट्री ऑफ द बिजनेस ऐड कर देंगे, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। प्रोफेशनल सर्विस के अंदर आप क्या, जैसे हमने प्रोफेशनल सर्विस की तो उसकी सब कैटेगरी आ गई, इस हिसाब से तुम रेस्टोरेंट करोगे तो रेस्टोरेंट के अंदर क्या है, मतलब जो जो चीज़ें तुमको यहाँ पे लग रही है वो अपने हिसाब से यहाँ पे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एनुअल रिवेन्यू पूछता है कि आपका रिवेन्यू कितना है पर ईयर का, वो ईयर। हेलो हाँ, सर, थोड़ा स्क्रीन जूम कर दीजिए सर। यहाँ पे तुम ये ऐड कर दोगे जैसे कितना रिवेन्यू है। एक मिनट। मैं जो गोड़े खराब। ठीक। अब जैसे तुम यहाँ पे चलोगे, यहाँ पे चलने के बाद तुम्हारे पास ये डिटेल्स पूछता है कि यहाँ पे आपके पास इस नंबर पे एक OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे फिल करोगे तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो बस आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करना मैं दिखा देता हूँ कैसे हम लॉगिन करते हैं अकाउंट के अंदर। सो जैसे ही हम इसमें अकाउंट क्रिएट कर लेंगे फिर आपको जस्ट यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। लाइक इंटरेक्ट के विंडो पे दोबारा चलना है और फिर यहाँ पे आके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। सो जिस भी ईमेल आईडी से आपने क्रिएट किया था वो ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे साइन इन यदि गूगल से करोगे तो गूगल पे यहाँ पे ऐड कर दोगे। अब जैसे ही आप लॉगिन करने जाओगे तो आपके पास फ़ोन पे OTP भेजेगा ही, तो आपको यहाँ पे OTP फिल कर देना है। साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो अपना यहाँ पे अकाउंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है एडेड। अब इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे होम की टैब आती है, बेसिकली एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि व्हाट्सअप नंबर इज़ कनेक्टेड, जो हमने नंबर यहाँ पे कनेक्टेड किया हुआ है वो यहाँ पे अपना दिखा रहा है। अब इसके अंदर जब इनिशियल प्रोसेस तुम फॉलो करोगे तो जितने भी तुम्हारे मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी तुम्हारे व्हाट्सअप ऑटोमेशन के होते हैं, तुम इनके हेल्प सेक्शन के अंदर जाना। जैसे हेल्प सेक्शन के अंदर जाओगे और यहाँ पे रजिस्टर हेल्प, यहाँ से तुम इनके एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। जो भी तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, साइन अप एंड ऑन बोर्डिंग पे क्लिक करना और यहाँ पे इश्यू विद साइन, मतलब पूरा एक, मतलब तुम इनके साथ कॉल बुक कर सकते हो। कहने का मतलब ये होता है तुमको एक प्लान बाय प्लान बताएंगे तुम अपने पूरे अकाउंट को कैसे सेटअप कर सकते हो पूरी कंप्लीट वे के अंदर। गूगल मीट के अंदर कनेक्ट होके तुमको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि तुमको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और तुम्हारा पूरा अकाउंट को यहाँ पे सेटअप करवा के देते हैं। एक क्विक ओवरव्यू इसके अंदर जस्ट हम यही दिखाते हैं कि जैसे तुमने यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर गए तो यहाँ पे तुम्हारे नंबर दिखा देगा जो उनसे कनेक्टेड होगा। ये इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन इसके अंदर था तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का दिखा देगा, अभी दिखा रहा है कि आपका इंस्टा बिजनेस जो अकाउंट है इंस्टाग्राम का वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसके अंदर नोटिफिकेशन का पार्ट आता है। नोटिफिकेशन के अंदर ये तुम्हारे बैलेंस दिखाता है कितना तुम्हारे वॉलेट के अंदर है, और यहाँ पे दिखाता है कि तुमने जो कैंपेन लॉन्च किया था, दिस इज़ द कैंपेन। ये जो तुमने कैंपेन लॉन्च कर रखा है वो कितने लोगों के पास तुमने भेजा था, कितने मैसेज गए हैं, कितने डिलीवर्ड हुए हैं, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने रिप्लाई किया है, कितने फील्ड हुए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद टेम्पलेट्स के अंदर जाओगे। टेम्पलेट्स का एक ऐसा सेक्शन होता है कि जो ये टेम्पलेट्स होते हैं, यानी व्हाट्सअप के अंदर कई बार आपके पास ऐसे मैसेज आता है जिनमें कोई फ़ोटो होती है, नीचे टेक्स्ट होता है, फिर 2 बटन होता है, दैट इज़ द एक्शन काइंड ऑफ द बटन। अब जैसे तुम एक्सपेंड करके देखोगे तो इस हिसाब से, जैसे यहाँ पे पूरा इमेज गई,
इमेज के बाद तुमको यहाँ पे कंटेंट दिखाई दे रहा है, उसके बाद बटन आ रहा है सेलिब्रेट विद अस। तो यहाँ पे जो दो बटन्स होता है इनको हम कहते हैं CTA, दिस इज नॉन एज द कॉल टू एक्शन। इनको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने बिजनेस के हिसाब से। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर फेस्टिवल सीजन के आ रहे हैं, स्पेशल ओकेजन के आ रहे हैं, अवेयरनेस डे के आ रहे हैं, कॉमर्स के आ रहे हैं। तो इसी हिसाब से तुम्हारे पास यहाँ पे काफ़ी टेम्पलेट्स हैं। ये कॉमर्स के अंदर है कि जैसे आपका कोई भी ऑर्डर वगैरह ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके लिए हम कॉमर्स के सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे यूर ऑर्डर #2 इज आउट फॉर डिलीवरी, ये पूरी चीज़ों को हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। यदि आप फूड डिलीवरी के रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो इन टेम्पलेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए सिंपल आपको यूज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे यूज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ये प्रो प्लान मांगेगा, यानी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है। सो बेसिकली जैसे आप यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा। जो भी टेम्पलेट्स आपके होंगे वो एक्टिव के फेज में आ जाएगा। यदि वो टेम्पलेट जब आप सबमिट करते हो तो इस हिसाब से वो यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। ये जो टेम्पलेट का नाम जो आप दोगे, स्टेटस के अंदर तुम यहाँ पे देख सकते हो कि अभी अप्रूव्ड है। ठीक है। यदि रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे जो स्टेटस आएगा वो रिजेक्टेड का स्टेटस आ जाता है, अदरवाइज यहाँ पे अप्रूव्ड का आएगा। ये कैटेगरी आती है बेसिकली इसके अंदर। कैटेगरी 2-3 टाइप की आती है, जैसे तुम यहाँ पे प्राइसिंग के अंदर भी जाके देखते हो। प्राइसिंग के अंदर भी तुम यहाँ पे जाके देखोगे तो 3 टाइप की दिखा रहे हैं, यहाँ पे 4 टाइप की। तो फर्स्ट वन इज द मार्केटिंग, जो मार्केटिंग के चार्ज लेते हैं वो ये चार्ज है। यूटिलिटी की अपनी ये चार्ज है। ऑथेंटिकेशन उसके ये चार्ज है। तो ये 4 टाइप की यहाँ पे। और सर्विस आपकी फ्री है। सर्विस का मतलब है कि जैसे किसी ने मेरे पास मैसेज किया तो मैं कितना उसको रिप्लाई कर सकता हूँ। वो विंडो होती है वो 24 घंटे के लिए ओपन होती है। 24 घंटे के बाद यदि आपको मैसेज करना है इसके अंदर मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपको एक मार्केटिंग मैसेज के रूप में भेजना पड़ेगा। यानी कस्टमर आपको रिप्लाई कर रहा है, यदि उसके 24 घंटे तक आप उसको रिप्लाई कर पा रहे हैं तो उसमें आपके कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे। यदि आप उस 24 घंटे के टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप रिप्लाई नहीं कर पाए, बाद में कर रहे हो, तो उसमें आपके चार्जेस कट होते हैं। दैट इज़ द 0.88। और रेस्ट ये प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड होता है। कोई प्लेटफॉर्म 0.81 लेता है, कोई प्लेटफॉर्म 0.86 लेता है, कोई 87 लेता है। यूटिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक नॉर्मल जो चीज़ें होती है, लाइक आपके कोई भी ई कॉमर्स के जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, जब ऑर्डर वगैरह कोई कस्टमर प्लेस करता है तो उसके लिए जो मैसेज भेजते हो ना कि यूर ऑर्डर हैज़ बिन प्लेस सक्सेसफुली, इस टाइप के जो मैसेजेस होते हैं जो व्हाट्सएप पे हम भेजते हैं ऑटोमेटिकली जो जाते हैं, उसके चार्जेस ये लेते हैं 0.12 ऑथेंटिकेशन के होता है। इट कैन बी लाइक लॉग इन साइन अप, ये जितने भी हम मैसेज करवाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो उसके चार्जेस लेते हैं 0.125। कभी तुम देखते हो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम लॉगिन करते हो तो कई बार मैसेज व्हाट्सअप के ऊपर आता है। सो दैट इज़ नोन एज द ऑथेंटिकेशन। अब इसके बाद टेम्पलेट्स पे जब तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, अभी हमारे पास इसके अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जैसे टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे तो पूरा टेम्पलेट्स का पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार मैं AI सेंस में चेक कर लेता हूँ, यदि वहाँ से ज़्यादा हो सकता है तो। मतलब जितने भी तुम मार्केटिंग सॉफ्टवेयर लगाओगे उन सब में टर्म एंड कंडीशन सेम होती है, सेम टाइप के फीचर्स होते हैं। और बस थोड़ी लेआउट वगैरह UI के पार्ट में किसी में फीचर्स कम है, किसी में ज़्यादा, उस हिसाब से वहाँ पे हो जाता है। अब जैसे मैं AI सेंसर के अंदर तुमको यहाँ पे दिखा दूँ, अभी हम बात कर रहे थे टेम्पलेट के बेस पे। जो जो टेम्पलेट का पार्ट आता है वो आता है कैंपेन के अंदर। जितने भी आपके यहाँ पे कैंपेन लॉन्च करोगे वो यहाँ पे दिखाते हैं। यदि आपको नया कैंपेन लॉन्च करना है, लॉन्च पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये 4 टाइप के यहाँ पे दिखाते हैं कि आपको मेटा एड्स का लॉन्च करना है, CSV यानी बल्क फाइल्स से अपलोड करना है। जैसे ब्रॉडकास्ट के अंदर हम चलते हैं, ये प्लान्स मांगेगा कि अपने परचेज करना पड़ेगा। इसके अंदर भी हम कैंपेन यदि लॉन्च करना है तो हमको पे करने होंगे इनको रुपीज़। ठीक है। टेम्पलेट्स का वैसे नहीं दिखा रखा है उन्होंने।
अब यहाँ पे इनके टेम्पलेट्स के अंदर देखते हो, जैसे मैनेज के अंदर आओगे ना, यहाँ पे नीचे मैनेज के अंदर यहाँ पे टेम्पलेट मैसेज का ऑप्शन आएगा। जैसे टेम्पलेट मैसेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं सेम उसी टाइप के। इंटैक्ट, जैसे इंटैक्ट के अंदर यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर आ रहे थे, इसके अंदर मैनेज के अंदर टेम्पलेट मैसेज। यहाँ पे काफ़ी टाइप के टेम्पलेट्स हैं, ट्रेंडिंग, जर्नल, टॉप रेटेड। अब जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का जाएगा। जैसे किसी ने ऑर्डर डिली शिप हो चुका है हमारे एंड से, तो यहाँ पे सीधा आएगा, है ग्रेट न्यूज़, यूर ऑर्डर ऑफ इतने रुपए का हैज़ बिन शिफ्ट, ट्रैक यूर ऑर्डर हियर। जैसे इस वो डायरेक्टली उसके पास मैसेज चला जाएगा। यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर पे जैसे वो क्लिक करेगा तो वो आपकी जो डेस्टिनेशन यूआरएल आपने दी है वो उस पर चला जाएगा। यदि ये टेम्पलेट आपको अच्छा लग रहा है तो सबमिट करने के लिए रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे टेम्पलेट कैटेगरी आती है। टेम्पलेट कैटेगरी बेसिकली जो यहाँ पे थी, सर्विस तो बेसिकली इनके एंड पे होती है, वो आपको लाइव चैट के अंदर दिखाया जाता है। बाकी 3 यहाँ पे दिखा देगा। यदि आपका टेम्पलेट यूटिलिटी के अंदर है तो यूटिलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, मार्केटिंग के अंदर है तो मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेंगे, ऑथेंटिकेशन के अंदर है तो ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे टेम्पलेट का नाम एंटर करना है। टेम्पलेट का नाम कुछ भी हो सकता है, ABC, जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। टेम्पलेट टाइप सेलेक्ट करना है। टेम्पलेट टाइप मतलब टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, कितनी कौन सी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे टेक्स्ट आपने यहाँ पे जस्ट लिख दिया, मान लीजिए इमेज है, तो यहाँ पे इमेज के रूप में टेम्पलेट्स जाएगा। अब टेम्पलेट फॉर्मेट आता है। टेम्पलेट फॉर्मेट, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अब टॉप पे इमेज दिखाई देगी, उसके बाद कंटेंट आएगा। टेम्पलेट फूटर्स आता है। यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट लिख सकते हो जो फूटर के अंदर, जैसे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ऑफर वैलिड फॉर 10 सीट। अब यहाँ पे सबसे पहले इमेज आ गई, मैसेज आ गया, फूटर कंडीशन आप लिख सकते हो, इट इज़ ऑप्शनल। अब कॉल टू एक्शन बटन लगाने हैं, तो कॉल टू एक्शन बटन लगाने के लिए आपके पास काफ़ी चीज़ें होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक रिप्लाई, URL, फ़ोन नंबर, काफ़ी चीज़ें। जैसे क्विक रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जस्ट आप रिप्लाई ऐड कर सकते हो जो भी देना है। अदरवाइज़ तुम कॉल टू एक्शन बटन पे जाओगे, मान लीजिए फ़ोन नंबर लगाना है, बटन का टाइटल लगाना है, कॉल अस से आपने यहाँ पे लिख दिया, कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए तुमने यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट किया, यहाँ पे तुमने अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर देने हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि जो भी तुम्हारा कॉल टू एक्शन बटन है वो यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएगा जब तुम अपने इस कैंपेन को ऐड कर दोगे। यहाँ पे कॉलर्स, जैसे अब सबसे पहले यूजर्स को क्या क्या दिखाई देंगे, यूजर्स को दिखाई देंगे सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन आने के बाद एक कॉल टू एक्शन बटन हो जाएगा। इस हिसाब से दूसरे कॉल टू एक्शन बटन पे देखोगे तुम यूआरएल का ऐड कर सकते हो। यहाँ पे तुम अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर सकते हो या फिर किसी भी एक अनोदर सॉफ्टवेयर का यूआरएल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब जैसे ही तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हो, यहाँ पे टेम्पलेट लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज के अंदर तुम हिंदी, इंग्लिश अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि किस लैंग्वेज के अंदर तुम इस टेम्पलेट्स को लॉन्च करने जा रहे हो। अब इसके अंदर मान लीजिए तुम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है तो यहाँ पे तुम इंग्लिश ऐड कर देना। इंग्लिश ऐड करने के बाद अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। अभी जैसे कॉल टू एक्शन फील्ड इनवैलिड दिखा रहा है, इसका मतलब है कि जो यूआरएल का फील्ड है इसमें हमने कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करी है, तो हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो टेम्पलेट का पार्ट होता है वो अपना सबमिट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे कह रहा है कि टेम्पलेट सक्सेसफुली सबमिट फॉर अप्रूवल। इसका मतलब है कि टेम्पलेट जो हमने दिया है वो अप्रूवल के लिए सबमिट हो चुका है। अब हम कैसे देखेंगे उसको, हम सिंपल मैनेज के अंदर जाएंगे, टेम्पलेट मैसेज के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपके पास पेंडिंग की स्टेज के अंदर कुछ भी नहीं है। अप्रूव के अंदर आओगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि 24 मार्च को हमने यहाँ पे टेम्पलेट सबमिट किया था 11 के नाम से जो अभी किया है, और ये स्टेटस इसका अप्रूव है। यानी किसी के पास भी अब हम इसको भेजेंगे तो इस फॉर्म के अंदर जाएगा। ठीक है, इमेज आएगी, टाइटल आएगा, डिस्क्रिप्शन जो भी कंटेंट आप लिखोगे, और कॉल टू एक्शन का बटन चला जाएगा। इस हिसाब से जितने भी टेम्पलेट्स तुमने आज तक अप्रूव करवाए होंगे इसके साथ वो सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यदि कोई टेम्पलेट्स पेंडिंग की स्टेज में, यानी सबमिट होने के बाद वो पेंडिंग जाता है, पेंडिंग के बाद उसको मैट अप्रूव करता है, देन वो अप्रूव की फेज में जाता है। पेंडिंग के टेम्पलेट यहाँ पे दिख जाएंगे, ड्राफ्ट के टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। कोई भी एक्शन, जैसे ये टेम्पलेट से रिजेक्टेड हो गया, अब इस पर क्लिक करोगे, रिजेक्टेड है,
तुम इसको डिलीट करके दूसरा क्रिएट करके देख सकते हो। यदि तुम्हारा टेम्पलेट की जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर रही टर्म एंड कंडीशन, तो वहाँ पे वो फिर मेटा की तरफ से रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास क्विक गाइड भी है कि तुम टेम्पलेट मैसेज को कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्विक रिप्लाई कैसे कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इन्होंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ इन गाइड्स को फॉलो करके हम अपने टेम्पलेट्स को भी चूज कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने इन डेप्थ के अंदर दी हुई है। और जितने भी मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे तुम इसके अंदर गए चैट नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करना। यहाँ पे क्वेरी जो भी है, मान लीजिए तुमको सेटअप रिलेटेड कोई इशू चाहिए, स्टार्ट द चैट पे कहिए। अब यहाँ पे जो भी आप इनके पास मैसेज करोगे, जो भी आपको दिक्कत आ रही है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस पर्सन। इनकी एंड से आप हेल्प ले सकते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर तुम बात कर रहे हो। अब ये वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव, यानी इनके एंड से कोई भी एक पर्सन कनेक्ट हो रहा है। हम दूसरे नंबर लाइन पे आपका जो वेटिंग टाइम है दैट इज़ द 9 मिनट, यानी 9 मिनट के बाद हमारे साथ ये कनेक्ट हो जाएंगे। इफ़ वी आर अनेबल टू कनेक्ट हियर देन दे कैन कॉन्टेक्ट अस वाया द ईमेल और मैसेजेस। ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑफ्ट इन मैनेजमेंट का आता है। ऑफ्ट इन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जिससे आप कैंपेन लॉन्च करते हो, कैंपेन लॉन्च करने के बाद जो नीचे बटन आता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड देयर, मतलब आप मेरे को बाद में कोई भी कैंपेन्स को मत भेजना। लाइव चैट सेटिंग का ऑप्शन आता है। ये कुछ सेटिंग्स होते हैं जो आप वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एट्रीब्यूट का पोजीशन होता है। एट्रीब्यूट का पोजीशन का मतलब होता है कि यूजर्स, जो भी यूजर होगा उसकी प्रोफाइल के अंदर, जैसे ईमेल मार्केटिंग के अंदर हमने देखा था कि नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। एट्रीब्यूट का काम यही होता है कि जिस भी चीज़ के बारे में बात करते हैं उसको एक एक्स्ट्रा फीचर्स के बाद बना। जैसे संजय, संजय की एज क्या है, संजय कहाँ रहता है, संजय क्या पढ़ता है। सो जो ये जितने भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दैट डन बाय द एट्रीब्यूट। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाएंगे तो जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके यहाँ पे होंगे वो सारे कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब कोई भी कॉन्टैक्ट्स को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब जैसे ये कॉन्टैक्ट्स है, इसको हमने सर्च किया, इस कॉन्टैक्ट्स की आपको पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी। यहाँ पे आज तक इसने क्या क्या मैसेज किया है, क्या हमने इसके पास भेजे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब जो इसके अंदर तुम यहाँ पे आओगे, तो हाँ, सर ये कैसे ओपन हुआ सर, एक बात भी बताइए। कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करके तो लेफ्ट, इसमें सबके नाम आते हैं सर, फिर उस हिसाब से ओपन होता है? जो भी तुम्हारे इस नंबर पे मैसेज करेंगे उन सब के नाम आपके यहाँ पे आएंगे अच्छा अच्छा। इस प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने तुमको मैसेज किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास पूरी इंफॉर्मेशन दिखा देगा कि कैंपेन्स में कौन कौन से कैंपेन, एट्रीब्यूट हो गया, टैग्स वगैरह तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। टैग्स का मतलब बेसिकली यही होता है, वो तुम्हारे आइडेंटिफाई पर्पज के लिए होगा कि किसने, जैसे तुमको एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक अलग से टैग क्रिएट कर दिया, तो उसका मतलब है कि उस टैग को तुम असाइन कर दोगे तो जितने भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो उसके अंदर आएंगे। मतलब जैसे ये पर्सन है, ये पर्सन मेरे से कोर्स मतलब बात कर रहा है एड्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मैं क्रिएट एंड एड टैग पे क्लिक करूँगा। मान लीजिए अपने रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये मेरे को फेसबुक एड्स के लिए बात कर रहा है। अब मैं जैसे इसको सेव कर दूँगा, अब ये होगा नहीं, इसके अंदर वो सब्सक्रिप्शन का दिक्कत है। तो यहाँ पे मतलब वो टैग्स क्रिएट हो जाएगा। जैसे तुम यहाँ पे कोई भी टैग्स जो प्री डिफाइन है उसको हम असाइन करते हैं, ये हमने असाइन कर दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यानी कल को मैं इसकी चैट दोबारा आके खोल के देखूंगा तो मेरे को पता है कि मैं इसको किस हिसाब, किसके लिए बात करूँगा, मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। तो ये मेरे को पता होगा बाद में। तो कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, टैग्स भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्टेड है, और ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आप कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्सटेंड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट को यहाँ पे जाके इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इस पूरे कॉन्टैक्ट्स को। ये प्लान लेना पड़ेगा, इसमें फ्री का कुछ नहीं है। फ्री में जस्ट आप मैसेजिंग वगैरह चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। अब इसके बाद तुम यहाँ पे गए, इंपोर्ट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को तुम CSV के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, सैम्पल फाइल है, सैम्पल फाइल को तुम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो तुमको यहाँ पे नाम एंटर करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। सोर्स का मतलब होता है कि तुमने ये जो फ़ोन, ये यूजर्स है वो कहाँ से लिया। इट कैन बी फेसबुक एड्स, इट कैन बी वेबसाइट लीड्स, कुछ भी हो सकता है।
टैक्स जो भी तुम टैक्स ऐड करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, और कौन से कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें तुम अपने एंड पे ऐड करके सीट के अंदर, और जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके इंपोर्ट कॉन्टैक्ट, और जो भी तुम्हारी CSV फाइल होगी उसको अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट की लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट मैच करने पड़ेंगे, नेम को नेम के साथ करना पड़ेगा, यूज़र नेम को यूज़र नेम, जैसे यहाँ पे नेम कर दिया, मोबाइल नंबर को फ़ोन नंबर के साथ, सोर्स को सोर्स आएगा तुम्हारा इसके साथ, सोर्स अभी कोई दिखा नहीं रहा है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, टैग्स आएगा तुम्हारे टैग्स के साथ, कोर्स आएगा तुम्हारा कोर्स के साथ। तो इस हिसाब से जब तुम एट्रीब्यूट को मैच कर दोगे, बाकी जितने भी ये गाइडेंस वगैरह हो गए, तुम यहाँ से जैसे इनके पास मैसेज आ गया तो यहाँ पे तुम बात करके पूछ सकते हो जो भी तुमको इश्यू क्रिएट हो रहा है, अदरवाइज दे कैन शेड्यूल ए कॉल विद यू, एंड ऑन दैट सेम कॉल दे विल गाइड यू एवरीथिंग, लाइक जो भी आपको दिक्कत आ रही है इसके अंदर सेटअप के रिगार्डिंग सब कुछ ये करके आपको देता है। इंपोर्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो तुम्हारा पूरा कॉन्टैक्ट यहाँ पे इंपोर्टेड हो जाता है। अब कैंपेन्स के अंदर तुम जाते हो, कैंपेन्स के अंदर, कैंपेन्स का मतलब बेसिकली वही होता है कि तुम बल्क ब्रॉडकास्टिंग करना है। कैंपेन जब हम कभी भी लॉन्च करते हो तो कैंपेन का मतलब जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि तुमको 1000 लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो दैट यू कैन डू द बल्क ब्रॉडकास्टिंग, दिस इज़ नोन एज द कैंपेन। ठीक है, ये इसके अंदर एड्स मैनेजर का ऑप्शन है, आपको किसी के अंदर मिलेगा किसी के अंदर नहीं मिलेगा। एड्स के मैनेजर का ऑप्शन मतलब ये कहता है कि यहाँ पे तुम अपनी एड्स को रन कर सकते हो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तुमको एड्स मैनेजर को इसके साथ कनेक्ट करना होता है, और जैसे ही तुम एड्स मैनेजर को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हो तो फ्रॉम दिस पोर्टल यू कैन इटसेल्फ रन द एड। मतलब आपको वहाँ पे जाने की नीड नहीं है, एड्स मैनेजर के थ्रू जाके आपको एड्स रन करने की कोई नीड नहीं है, जस्ट आप यहीं पे आके कर सकते हो। जितना भी ऐड की परफॉर्मेंस वगैरह होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा देगा। इस पर जैसे तुम क्लिक करोगे इस पर दिखा देगा टोटल कितना बजट यूज हुआ है, कितने क्लिक्स आए हैं, कितनी रीच आए हैं, कितने मैसेज आए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ पे दिखा देगा। और उसके बाद तुमको यहाँ पे ये कौन सा एज ग्रुप वगैरह जो हमने सेलेक्ट किया था वो सारी चीज़ यहाँ पे है। फ्लो आता है, फ्लो इसका प्रो प्लान्स होता है। फ्लो इसके अंदर आपको 1,999 पे करने होता है पर मंथ AI सेंसी के अंदर, जिसमें आपको ये 5 फ्लो देता है। फ्लो का मतलब होता है ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब है कि जैसे अभी सर जैसे, हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर दिए सर, बहुत छोटा दिख रहा है सर। फ्लो का मतलब होता है, फ्लो का जैसे अभी जो हमने ऑटोमेशन की बात की थी, जैसे कि कोई भी संजय मैसेज करता है हेलो कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, तो ऑटोमेटिकली उसके पास मैसेज चल जाएगा कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। मे बी इट कैन बी कोर्स इन्फॉर्मेशन, मे बी इट कैन बी कोर्स एनरोलमेंट, कुछ भी हो सकता है। जैसे संजय कोई भी एक बटन पे क्लिक करता है, जैसे तुम इस इमेज के साथ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, इन्होंने ये इमेज ऐड की हुई है। इस इमेज के अंदर तुम देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे एक है, कोई भी संजय ने मैसेज किया तो उसके पास वहाँ पे 3 ऑप्शन चले जाएंगे, सोप और शॉपिंग। ठीक है, इन दो के रिलेटेड कोई भी मैसेजिंग करता है संजय व्हाट्सअप, मेरे व्हाट्सअप पे आके मान लीजिए शॉप लिखा है या शॉपिंग लिखा, तो ऑटोमेटिकली ये फ्लो चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो शॉप पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसके पास मैसेज चला जाएगा, प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन टू कंटिन्यू, और व्यू ऑल प्रोडक्ट और हॉट डील्स। जैसे संजय हॉट डील्स पे क्लिक करेगा तो ये वाला इमेज चल जाएगा, ये वाला मैसेज चल जाएगा, ये मैसेज का पार्ट। जैसे संजय व्यू ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो ये इंफॉर्मेशन वहाँ पे चली जाएगी। एज यू कैन सी हियर कि संजय ने शॉप लिखा, शॉप लिखने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली चला गया, और फिर यहाँ पे आपके पास जैसे संजय व्यू ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करता है तो उसके पास ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी। दैट्स ऑल डन बाय द व्हाट्सअप ऑटोमेशन। व्हाट्सअप ऑटोमेशन को सेटअप और रन करने के लिए तुमको इसका प्रो प्लान परचेज करना होता है, दैट इज़ द कंपल्सरी। बिना प्लान्स के तुम इसमें कोई भी वर्किंग नहीं कर सकते आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो फ्लो के लिए आपको प्लान परचेज करना होता है। व्हाट्सअप पे होता है कि डायरेक्टली आप व्हाट्सअप के थ्रू पेमेंट ले सकते हो। व्हाट्सअप पे को एनेबल करने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई पेमेंट गेटवे होना चाहिए, दैट कैन बी रेजर पे या फिर कोई भी। जैसे तुम व्हाट्सअप पे क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम अपने पेमेंट्स को ले सकते हो डायरेक्टली, यानी जो कस्टमर होगा कस्टमर के पास अभी दिखाएगा नहीं, वी डोंट हैव द प्लेन।
अभी पास अपने पास है नहीं यहाँ पे बेचने के लिए, प्लांट्स खरीदना पड़ेगा उसके लिए। सो बेसिकली कहने का मतलब ये क्लियर और ठीक है, वो खरीदना प्लान ही लेना पड़ेगा इसका। सो बेसिकली यहाँ पे जो व्हाट्सअप पेमेंट होता है, जैसे यहाँ पे कोई भी चैट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप वहाँ से लिंक सेंड कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी एक पेमेंट प्रोवाइडर होना चाहिए, और पेमेंट प्रोवाइडर्स के पास आपके पास मतलब कंप्लीट पूरा सेटअप होना चाहिए। जैसे आप रेजो पे के साथ टाइप कर रहे हैं तो रेजो पे के साथ आपका अकाउंट क्रिएटेड होना चाहिए, आपके बिजनेस डिटेल वगैरह सब कुछ वहाँ से वेरीफाई होना चाहिए। फिर वो तुमको API सेक्रेट की और सेक्रेट आईडी देंगे दैट यू कैन इंटीग्रेट हियर। इंटीग्रेशन करने के लिए तुम जिस प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेशन कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म का तुम सपोर्ट से बात कर सकते हो। फ्रॉम द सपोर्ट दे कैन गाइड यू हाउ यू कैन इंटीग्रेट दैट। अब तुम मैनेज के अंदर देख लिया, मैनेज के अंदर एजेंट का बात आती है। यहाँ पे तुम अपने कितने भी एजेंट्स को ऐड कर सकते हो। एजेंट का मतलब होता है कि ठीक है, अब जैसे हम फ्री के प्लान के अंदर हैं तो यहाँ पे केवल एक ही एजेंट मतलब ऑनर ही रह सकता है। अदरवाइज तुम यहाँ पे कितने भी एजेंट्स को ऐड कर सकते हो। एजेंट का मतलब है जैसे आई एम ऑनिंग दिस कम, ठीक है, मेरे पास पूरा इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस है। अब इस सॉफ्टवेयर के एक्सेस में से मान लीजिए मैं कुछ लिमिटेड एक्सेस मेरे को संजय को देना है, तो यहाँ से मैं एक नया यूजर क्रिएट करता हूँ संजय का। संजय बिना मेरे इस अकाउंट को एक्सेस किए वो डायरेक्टली इसमें मैसेजिंग वगैरह सब कुछ कर सकता है, ठीक, वो प्लान्स को यहाँ पे परचेज कर सकता है। अब उसके बाद यहाँ पे टैग्स की हमने इन्फॉर्मेशन की बात कर ली। जो तुमको लग रहा है कि जो एस के रिलेटेड इसने मैसेज किया तो वो यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो। एनालिटिक्स आता है, यहाँ पे तुम एनालिटिक्स देख सकते हो कि कितने मैसेज आए हैं यूजर्स के। जैसे जैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं कि तुम्हारे पास कितने यूजर्स के मैसेज आए हैं। जैसे यहाँ पे 239 मैसेज हमने किए थे। यहाँ पे जितना भी तुम्हारा डाटा होता है वो सारा डाटा तुमको यहाँ पे दिखा देगा। ये API की होती है दैट कैन बी यूज, ठीक है, जो भी तुम्हारे डेवलपर वगैरह किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को तुमको एक्सेस देना है तो वहाँ पे तुम कर सकते हो। बिलिंग एंड यूजेज के अंदर तुम आते हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो बिल वगैरह होते हैं, जित कितनी प्राइसिंग वगैरह लग रही है, वो सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद इंटीग्रेशन का सेक्शन आता है। इंटीग्रेशन का सेक्शन का मतलब होता है ये तुमको कोई ऐप्स देता है कि तुम इन ऐप्स को इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे रेजर पे, व्हाट्सअप लिंक जनरेटर। इन ऐप को इस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर सकते हो। यानी जैसे वो कॉमर्स को तुम इसके अंदर इंस्टॉल कर दोगे, एक्टिवेट कर दोगे, तो डायरेक्टली जो भी वो कॉमर्स के अंदर तुम्हारे ऐड टू कार्ट होंगे, चेकआउट वगैरह होंगे, वो सारी चीज़ को तुम इसी के अंदर मॉनिटर कर सकते हो। तो व्हाट्सअप ऑटोमेशन, जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे तुमको हाउ टू सेटअप ऑटोमेटेड वो कॉमर्स मैसेज, ये तुमको पूरी गाइड यहाँ पे दे देगा। इन गाइड को यूज़ करके हम अपना फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद तुम यहाँ पे जैसे मैसेज आपको खुद सेटअप करने पड़ेंगे। जैसे ऑर्डर कंफर्म, किसी ने ऑर्डर कंफर्म किया तो यहाँ पे ये टेम्पलेट जाना चाहिए। ऑर्डर किसी का कैंसिल हुआ तो ये टेम्पलेट जाना चाहिए। और अबॉर्डेंट कार्ट यदि हटा देता है तो उसके पास ये मैसेज आना चाहिए। सारी चीज़ें हमको खुद मैनुअली तो सेटअप करनी होती है। हाँ सर ये मतलब जैसे ऑर्डर डिलीवर होगा तो ऐसा दिखाएगा सर, ऐसा ये बता रहे हैं आप? हाँ, जैसे हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर देखा था कि वो कॉमर्स ई कॉमर्स वेबसाइट जब हम क्रिएट कर देते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर के स्टेटस चेंज होता है। इन प्रोसेस होता है, ऑन होल्ड होता है, पेंडिंग पेमेंट होता है, कंप्लीट होता है। जैसे जैसे तुम वहाँ से स्टेटस को चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर होता रहेगा। जी। अब ये कार्ट फ्लो आता है। कार्ट फ्लो का मतलब होता है कि जब भी तुम्हारा पर्सन कोई कार्ट छोड़ के जाता है, यानी किसी ने कार्ट के अंदर प्रोडक्ट को ऐड कर लिया, वो छोड़ के चला जाता है, उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता, इन दैट केस दे दिस ऑटोमेशन विल रन। इस ऑटोमेशन के अंदर सेम हमको प्लान खरीदने होते हैं बेसिकली। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर कंफर्म, ऑर्डर कैंसिल, ये सारे इसके टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हिस्ट्री आती है, जितनों ने जिनसे भी तुमने आज तक बात की है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ पे दिख जाएगी। आप जैसे मैं अपनी ही चैट यहाँ पे दिखा दूँ। जैसे मान लीजिए ये चैट है, ये पर्सनल, इस चैट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, किस किस से बात की है, कब बात हुई है। ये तुमको दिखा देगा कितने सेशन मैसेज हुए हैं, कब तक बात हुई थी। अब कोई भी टेम्पलेट जो कैंपेन के अंदर जो टेम्पलेट्स हम मैनेज के अंदर टेम्पलेट्स क्रिएट किया था वो टेम्पलेट्स तुम यहाँ से भेज सकते हो, दैट यू हैव टू टेक द प्लान।
ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने फ्री ट्रायल अभी एनेबल किया है 14 दिन का, 14 डे का। अब तुम यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह सब कुछ भेज सकते हो। जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो कि सेंड टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट्स तुम्हारे होंगे वो टेम्पलेट्स सभी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। अब यहाँ पे जैसे ये वाला टेम्पलेट जो अभी हमने क्रिएट किया था 11 का, ये तुम यहाँ पे भेज सकते हो। अब यहाँ पे जस्ट तुमको मीडिया सेलेक्ट करना है। मान लीजिए तुम मीडिया के अंदर ये वाला सेलेक्ट करते हो, सेंड पे क्लिक करोगे, मेरा 1 रुपया वहाँ पे कट जाएगा, जिसके उतने चार्ज होते हैं 0.81 के लमसम, और उसके पास ये मैसेज चला जाएगा। अब जैसे पर्सन वहाँ पे देखेगा तो वो देख सकता है कि यहाँ पे फ़ोटो गई, फिर उसके बाद टेक्स्ट गया तो बटन गया। इस हिसाब से कस्टमर के पास मैसेज चला जाएगा। और जो भी हम सर पेमेंट, हाँ हेलो, हाँ टेम्पलेट ऐसे ही भेजते हैं सर? हाँ, सेम इसी वे से सेंड टेम्पलेट पे क्लिक करना, जो भी टेम्पलेट तुमने क्रिएट किया वो जस्ट वहाँ पे सेलेक्ट करना और सेंड कर देना। सर यूज दिस टेम्पलेट वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा। सेलेक्ट करना, सेंड टेम्पलेट पे क्लिक करना, यहाँ पे टेम्पलेट्स जो भी तुम्हारा है वो टेम्पलेट सेलेक्ट करना जिस पे भी तुमको भेजना है, और यह टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा जो भी टेम्पलेट्स तुम भेजोगे। जैसे अभी फ़िलहाल हमने ये टेम्पलेट्स क्रिएट किया था ना 11 वाला, याद है तो 11 पे क्लिक करेंगे। अभी फ़ोटो हमने वहाँ पे ऐड करी थी, ये फ़ोटो तुम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, कोई सी भी फ़ोटो जो तुम्हारी है वो सिलेक्ट करना, उसके बाद सेंड पे क्लिक करना होता है। जैसे ही तुम सेंड पे क्लिक करोगे तो ये मैसेज उसके पास चला जाएगा। जैसे वो कॉल उस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली नंबर डायलिंग हो जाएंगे। इस हिसाब से जब तुम कैंपेन्स यहाँ पे जाओगे, मैनेज के अंदर टेम्पलेट्स, ये जो टेम्पलेट्स हमने अभी नहीं किया था, प्रूव किया था 11 का क्रिएट करने के बाद, वो हमने वहाँ पे भेज दिया। उसके बाद तुम यहाँ पे जाओगे इसके अंदर, जैसे वो कॉमर्स के अंदर तुम जाके देखते हो तो व्यू स्टोर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे तुम्हारा एक पूरा कनेक्ट हो जाता है सेटअप मैसेज। जैसे कोई ऑर्डर कन्फर्म है तो रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो मैनेज के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था, सेम उसी हिसाब से अपने को टेम्पलेट क्रिएट करना होता है। स्टोर को सेटअप करने के लिए जस्ट आपको जैसे अभी एक स्टोर कनेक्टेड है, इसको हम डिसकनेक्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे अपना शॉप का नाम एंटर करना है, शॉप की यूआरएल एंटर करनी है, यूआरएल विल बी योर वेबसाइट यूआरएल। आपको कंज्यूमर की ऐड करनी होती है, कंज्यूमर की तुम यहाँ पे इसकी गाइड दी हुई है कैसे तुम जनरेट कर सकते हो, वो पूरा इन्होंने बताया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इस हिसाब से जैसे हम सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेंगे, फिर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अपने यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। सेटअप मैसेज पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कार्ट के हो गए, सीओडी हो गए, अबोर्डेंट कार्ट हो गए, ये सब मैसेज को हम वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ऑल प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी तुम्हारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखा देगा। व्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इसमें फ़्लो भी अनलॉक हो गया होगा शायद, ये फ़्लो अनलॉक हो गया। फ़्लो के अंदर तुम अपने खुद के कस्टम फ़्लो क्रिएट कर सकते हो। मतलब जैसे तुम क्रिएट फ़्लो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, ये जितने भी ऑप्शन तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से तुम अपने फ़्लो को क्रिएट करने स्टार्ट कर दोगे। यानी जैसे मान लीजिए कोई भी कीवर्ड है, कोई भी हेलो टाइप करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हेलो टाइप करेगा तो उसके पास हम एक मैसेज भेजेंगे। कौन सा मैसेज भेजेंगे? टेक्स्ट बटन भेजेंगे, हाय। ठीक है, अब ये दूसरा मैसेज है कि एक हेलो हो गया, एक हाय हो गया। फिर इसके बाद हम इसके अंदर एक फॉर्म भेज देंगे व्हाट्सअप का। व्हाट्सअप का फॉर्म की जगह हम भेज देते हैं इसके पास, मान लीजिए एक मीडिया बटन भेज देता है। अब यहाँ पे हम कोई भी एक फ़ोटो ऐड कर देंगे, ये वाली फ़ोटो ऐड कर दी। उसके बाद अब कनेक्ट कैसे होगा? सबसे पहले हेलो मैसेज आएगा, जैसे कोई हेलो लिखेगा तो इसको हम ऑटोमेटिकली चला देंगे। ये वाला मैसेज हेलो लिखा तो उसके पास ऑटोमेटिकली हाई चला जाएगा। अब हाई के अंदर हम 3 बटन देते हैं कि कोर्स इन्फो, दूसरा बटन हम यहाँ पे देंगे एनरोल नाउ। जैसे हम यहाँ पे 3 बटन देंगे, कोर्स इन्फो, एनरोल नाउ। अब इसके बाद यहाँ पे हम 2 इमेज क्रिएट करते हैं, जैसे 2 मैसेज हो गए। अब मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोर्स इन्फो पे कोई क्लिक करे, जस्ट ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, माउस क्लिक करके यहाँ पे आगे पीछे आप इसको कहीं पे भी कर सकते हैं।
अब जैसे ही कोर्स इन्फो पे कोई क्लिक करे तो इस वाली एरो को तुमको इस पे लेके जाना है। ठीक है, अब जैसे एनरोल नाउ पे कोई क्लिक करे तो ऐसे यहाँ पे जा सकता है। तो इस वे में हम फ्लो को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ फ्लो क्रिएटेड हो जाता है, तुम इसको सेव चेंज पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे तुम्हारे फ्लो पूरा क्रिएटेड हो जाएगा। अब इसके अंदर काम कैसे करेगा, जैसे कोई हेलो लिखेगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास ये मैसेज चला जाएगा जिसमें दो बटन होंगे। द फर्स्ट वन इज़ द कोर्स इन्फो, द सेकंड वन इज़ द एनरोल नाउ। जैसे कोई कोर्स इन्फो को सिलेक्ट करता है तो उसके पास ये मैसेज चला जाएगा, जैसे कोई एनरोल नाउ पे क्लिक करता है तो उसके पास ये मैसेज चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑटोमेशन। इसके अंदर तुम यहाँ पे एक्टिव की फीज में नहीं है अभी, इसको तुम यहाँ पे इनएक्टिव एक्टिव यहाँ पे कर सकते हो। अभी एक्टिव हो चुका है, अभी ये इनएक्टिव है। अब फॉल बैक इंटेंट का एक ऑप्शन आता है। फॉल बैक इंटेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि ये ऑटोमेशन काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत आ गई, कोई आपने मिक्स में यूज किया हुआ है, तो उसको तुम वहाँ पे एक ऑटोमेशन यहाँ पे मैसेज भेज सकते हो कि अभी राइट नाउ वी आर नॉट अवेलेबल, कुछ भी करके एक मैसेज भेज सकते हो जब तुम्हारा फ्लो काम नहीं कर रहा है, कहीं भी मिस कर रहा है। मान लीजिए जैसे यूजर ने कोर्स इन्फो पे क्लिक किया, ये भेजना था, ये गया नहीं, तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे फॉल बैक का जो मैसेज यहाँ पे टाइप करोगे वो ऑटोमेटिकली उनके पास चला जाएगा। ठीक है, या फिर इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मैसेज तुम ट्रिगर करना चाहते हो, यूजर उसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कि उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या मैसेज आएगा। जैसे मान लीजिए तुमने यूजर से मांगी उसकी मेल आईडी, बट यूजर दे रहा है फ़ोन नंबर, दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द यूर रिक्वायरमेंट। जो भी आप मांग रहे हो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जो भी तुम्हारे यहाँ पे फॉल बैक के अंदर मैसेज होगा दैट कैन बी डेफिनेटली गो। ठीक है, तो ये इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस तुमको दिख जाएंगे। टेक्स्ट बटन तुम ऐड कर सकते हो, मीडिया बटन, लिस्ट, व्हाट्सअप फॉर्म, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दैट विल बी डिपेंड अपॉन द कंडीशन टू कंडीशन। ठीक है, ये पूरा फ्लो क्रिएट करने में टाइम लगता है, बट वंस योर फ्लो है डन देन यू कैन स्टार्ट योर ऑटोमेशन इन द व्हाट्सअप। इसके चार्जेस जो होता है, जो डेफिनेटली आपको पे करने होता है, द प्राइसिंग टेबल जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, वो सारी प्राइसिंग टेबल के चार्जेस होता है। इसके अंदर तुमको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि इसके जो फ्लो का ट्रिपल नाइन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। दिस इज़ कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम द ट्रिपल नाइन, जिसकी मंथली कॉस्ट जाएगी 5 फ्लो के 2000 रुपीज़। ठीक है, सो ये अपना व्हाट्सएप ऑटोमेशन के अंदर आना है। बाकी जिस भी प्लेटफॉर्म की आप टाइप कर रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ आप टाइप करोगे, वो प्लेटफॉर्म आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा, कंप्लीट गाइड देगा कि कैसे हम उसमें जा सकते हैं। कहने का हेलो मतलब, हाँ। सर, ये ऑल प्रोजेक्ट्स में आपने क्या बताया था? ऑल प्रोजेक्ट्स का मतलब ये होता है जब भी तुम को मान लीजिए तुम एक कंपनी रन नहीं कर रहे हो, तुम 4 कंपनी रन कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारे 4 कंपनी के जी, अकाउंट क्रिएटेड होंगे विद अ डिफरेंट डिफरेंट नंबर। ऑल प्रोजेक्ट पे अच्छा क्लिक अच्छा। करोगे, अभी जैसे हमजम सॉल्यूशंस का एक अकाउंट है, इस हिसाब से तुम दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो फॉर द डिफरेंट कंपनी। जी ठीक है, तो जितने भी कंपनी, सर, वो भी बता दीजिए सर, लाइव चैट कैसे करते हैं सर? लाइव चैट भी बता दीजिए। कौन सी लाइव चैट, वो हमारी व्हाट्सअप जैसी होगी कोई भी। जैसे लाइव चैट के अंदर तुम यहाँ पे जाओगे, किसी ने मैसेज किया जैसे नॉर्मल व्हाट्सअप पे करते हैं, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। उस पर क्लिक करोगे, वो हाय हेलो तुम वहाँ पे जो भी भेजना है वो भेज दोगे, सेम व्हाट्सअप की टाइप होगी। जैसे अभी हमने नहीं, मैसेज हाँ, मैसेज कैसे भेजेंगे, वैसे ही जैसे जैसे अभी अभी बताया था? सेंड टेम्पलेट्स हमने भेजा है, इस हिसाब से मैसेज भेज सकता है। वहाँ पे जस्ट जैसे व्हाट्सअप के अंदर हाय हेलो लिखते हैं नॉर्मली कीबोर्ड से, उस हिसाब से इसके अंदर लिखना होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, बाकी इसके मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगा जिसमें 1 बाय 1 सेक्शन रहेंगे। वो सेक्शन के वीडियो मैं तुम्हारे उस कोर्स में अटैच कर दूंगा। ठीक है, दिस इज फॉर द व्हाट्सअप ऑटोमेशन। बाकी जो भी सेपरेट जो पार्ट होगा जिसमें कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, कैंपेन वगैरह, इनकी आने वाले टाइम के अंदर तुम्हारे सेक्शन कोर्स के अंदर एक वीडियो पूरे पोर्टल की क्रिएट होके आ जाएगी विद इन 1 मंथ। सर, ये अभी पार्ट बचा है ना व्हाट्सएप ऑटोमेशन का? व्हाट्सएप ऑटोमेशन के अंदर यही आता है, कैंपेन लॉन्च करना, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, हिस्ट्री वगैरह। ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। सर, ये कंप्लीट हो गया क्या टॉपिक? हम्म,
सर ये कैंपेन तो बता दीजिए कैसे क्रिएट करते हैं एक बार। अभी बताया था ना, कैंपेन के अंदर तुम यहाँ पे जाओगे, लॉन्च पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास कैंपेन आता है। जो भी बताया था, दिखाया था हमने, ब्रॉडकास्ट कैंपेन करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना, कैंपेन का नाम एंटर करना जो भी तुम्हारा कैंपेन है, मैसेज टाइप एंटर करना। यहाँ पे जो भी मैसेज खुद का तुम भेजना चाह रहे हो तो वो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज प्री अप्रूव्ड जो तुमने टेम्पलेट अप्रूव किए थे वो तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब यहाँ पे कहते हैं कि ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब कि जिनका लास्ट सीन 24 घंटे के अंदर है, इस वीक के अंदर है, इस मंथ के अंदर है, कब क्रिएट हुआ कॉन्टेक्ट तुमने, कब क्रिएट किया, ये तुम कस्टम फिल्टर होते हैं जो तुम सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। फिर ये सबको तुम सेलेक्ट कर लो, जैसे इन दिस वीक में, फिर दिस वीक, अप्लाई पे तुमने क्लिक किया। अभी हमारे पास इसमें कोई भी ऑडियंस दिखा नहीं रहा है ये, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, मतलब ये अपने पास ऐसा ऑडियंस का साइज वहाँ पे नहीं है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे नहीं दिखा रही है अपनी जितनी भी ऑडियंस है। अपने जितने भी हम, जैसे जो जो आपके पास मैसेज करते जाएंगे ना अभी इन तो आने वाले टाइम के अंदर, तो वहाँ पे ये तब ये दिखाता रहेगा अप्लाई, यहाँ पे पूरी ऑडियंस का सेट आ जाएगा। जैसे ऑडियंस पे क्लिक करोगे फिर मैसेज आएगा, जो तुमने यहाँ पे मैनेज के अंदर टेम्पलेट्स क्रिएट किया था 11 नंबर का, उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और जो भी तुमने यहाँ पे ऑडियंस पिक करोगे उन सभी ऑडियंस के पास वहाँ पे चला जाएगा। जैसे हमने सेम उसके अंदर नहीं किया था, ईमेल मार्केटिंग के अंदर एक कैंपेन लॉन्च किया था कि उसकी ऑडियंस सेलेक्ट किया और जो टेम्पलेट हमने क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट करके जस्ट पिच किया था, सेंड किया था, उस हिसाब से इसके अंदर करता है। इस कंप्लीट की मैं तुमको एक वीडियो दे दूंगा, जब इसको मैं पूरा एक सेटअप वगैरह कर दूंगा इसके प्लान परचेज करके, देन आई विल सेंड यू द प्रोवाइड द वीडियो। सर इतना ही था बस व्हाट्सएप ऑटोमेशन। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जैसे दो नेम है, दिस नेम और ये गुड़गांव, ये दोनों सेम लोकेशन सेम लाइन में आ रहा है। इसको ऊपर नीचे कैसे करेंगे, सो ऊपर नीचे करने के लिए हम इसको जस्ट इंस्पेक्ट ओपन करेंगे वेबसाइट का। जैसे हम डेवलपर टूल्स को ओपन कर लेते हैं, ये जो एरो मार्कर है इस एरो मार्कर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक करना, जैसे जैसे इस माउस को आप ऊपर नीचे करोगे तो ये सिलेक्शन चेंज होता रहेगा यहाँ पे। अब इसके अंदर यहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये रैपर है, रैपर का मतलब ये पूरे सेक्शन को कवर करता है, इस कंप्लीट सेक्शन को। अब इसके बाद क्या करना है, इसके नीचे देखोगे तो ये हेडर है, यानी हेडर के अंदर इसका नाम है और इसके अंदर इसकी लोकेशन है। तो अपने को रैपर को सिलेक्ट करना है, रैपर को सिलेक्ट करने के बाद ये रैपर का पार्ट है, इस रैपर को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इसकी एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, ये वाली ईएल एंट्री रैपर। जैसे ये आ जाती है, अब अपने को यहाँ पे डिस्प्ले ऐड करना है। डिस्प्ले के बाद देखना, जैसे ब्लॉक ग्रिड करना है, इसमें एंटर करना। अब हमने ग्रिड ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे हम ग्रिड को ऐड करते हैं और यहाँ पे आके थोड़ा अलाइन कंटेंट वगैरह करके देखना, अभी वर्किंग नहीं है। तो पहले हमें इसकी प्रॉपर्टी के अंदर देखना डिस्प्ले के अंदर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी ये सी एस एस इसकी काम नहीं कर रही है। देन इस नीचे वाली पे ट्राई करके देखेंगे, डिस्प्ले लिखा। अब जैसे देख रहे हो कंटेंट्स के अंदर ये नीचे आ गया, सेम फ्लैक्स के अंदर नहीं कर रहा, फ्लो के अंदर नीचे आ रहा है। अब ग्रिड के अंदर बिल्कुल नीचे आ गया, यानी ये जो सी एस एस है इसकी ये काम कर रही है। सो डिस्प्ले ग्रिड काम कर रहा है। अब इसके बाद तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, दैट इज़ द, अब इसके बाद यहाँ पे इसको सेंटर में करना है। जैसे ये सेंटर में है, ये इसको भी सेंटर के अंदर करना है। सेंटर के लिए करने के लिए जस्टिफाई आइटम पे क्लिक करना, इस पे क्लिक कर देना, तो जस्टिफाई आइटम सेंटर, ये एक अलग प्रॉपर्टी होती है सेंटर के करने के लिए। अब हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे जितने भी सी एस एस है, इस सी एस एस को हम कस्टमाइज के अंदर जाएंगे, कस्टमाइज के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे हम पेस्ट करेंगे देख सकते हैं सभी अपने सेंटर के अंदर हो चुके हैं।
अब दूसरा काम है, जो ये फाइल का आइकॉन आ रहा है इसको हटाना है। तो फाइल को आइकॉन को हटाने के लिए सेलेक्ट करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, एफ पे फोल्डर का जो ये आइकन है, ये तुमको दिख रहा है आइकन, ये यहाँ पे ये वाला आइकन, इसके अंदर आइकॉन कौन सा है, फोल्डर ओपन। फोल्डर की प्रॉपर्टी देखनी है यहाँ पे, सी एस एस इसकी, हम इसको प्लस पे क्लिक कर लेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद ये पूरा आ जाएगा। अब इसके अंदर अपने को एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, दैट इज़ अ डिस्प्ले नन। जैसे हम डिस्प्ले नन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कस्टमाइजर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाके CSS को पेस्ट कर देंगे। अब ये जो कलर है गुड़गांव लोकेशन का, इसको हम ब्लैक कर देंगे। इस पर हमको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास कलर का ऑप्शन आ रहा है, कलर पे क्लिक करेंगे। जैसे कलर पे क्लिक करेंगे ब्लैक कर देंगे। अब ब्लैक हमने जैसे ही कर दिया तो यहाँ पे ब्लैक हो गया। अब इस पूरे प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेंगे, कस्टमाइज के अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे, पेस्ट कर देंगे और पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। ये आपके में दिखाएगा नहीं, यदि दिखाता है तो अपडेट एनीवे पे क्लिक करके पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब जो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अपना फिक्स हो चुका है। अब जिससे तुम ये देख सकते हो दोनों आपस में मर्ज कर रहे हैं। अब इसको फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी के अंदर जहाँ पे हमने कलर ऐड किया है, इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे मार्जिन टॉप, मार्जिन मार्जिन टॉप कितने पिक्सल, 10-15 पिक्सल, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अब जैसे तुम यहाँ पे ऐड करते हो, अब ये वर्किंग नहीं है, इसको हम फ्रंट एंड के ऊपर देखते हैं क्यों काम नहीं करते। अब ये यहाँ पे है गुड़गांव लोकेशन का मेन एरिया सेलेक्ट करना। मेन एरिया कौन सा है, ये वाला एंट्री मेटा। अब ये एंट्री मेटा गुड़गांव लोकेशन है, इसको कॉपी करना और यहाँ पे आके इस CSS को यूज़ करना। जैसे तुम इस CSS को यूज़ करोगे, ये कर्ली ब्रैकेट ऐड करना, यहाँ पे इसको हम कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये अपना ऐड हो चुका है। नीचे से थोड़ा गैप देने के लिए आप यहाँ पे पैडिंग का यूज़ कर सकते हो, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल, ठीक है। अब इसकी कंटेनर की हाइट फिक्स है, तो कंटेनर की हाइट फिक्स से अपने को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, कंटेनर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद इसकी हाइट देखना है, यहाँ पे आपको फिक्स दिखाई देगी कहीं ना कहीं,